दोस्तों, तेजी से डिजिटल होती हुई इस दुनिया में आधे इंच की एक छोटी सी चीज की दखलंदाजी तेजी से बढ़ रही है। मोबाइल हो, लैपटॉप हो या फिर मिसाइल हो, सबके अंदर एक ही चीज धड़क रही है, वो है एक छोटी सी चिप जिसे सेमीकंडक्टर के नाम से भी जाना जाता है। सिलिकॉन में बनी इस छोटी सी चिप की इंपॉर्टेंस का पता तब पता चला जब पूरी दुनिया में कोविड उफान पर था। तब गाड़ियों का प्रोडक्शन थम सा गया, मोबाइल, लैपटॉप और टैबलेट महंगे हो गए थे, डेटा सेंटर डगमगाने लगे थे। पहले कोरोना और फिर रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से अब सेमीकंडक्टर की सप्लाई पूरी दुनिया में धीमी हो गई है। तब भारत में भी इसकी इंपॉर्टेंस समझी और इस मामले में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अपना कदम आगे बढ़ाया। चिप बनाने वाली कंपनियों ने भी माना है कि भारत में एक ग्लोबल चिप पावर हाउस बनाने की कैपेसिटी है। तो क्या भारत वाकई में चिप के मामले में सुपर पावर बन जाएगा? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में इस पूरे मामले को विस्तार से। सबसे पहले समझते हैं चिप या सेमीकंडक्टर क्या होता है। दोस्तों, सेमीकंडक्टर को पूरी दुनिया में न्यू ऑयल कहा जा रहा है। सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक ऐसा मटेरियल है जिसमें कंडक्टर यानी सुचालक और इंसुलेटर यानी कुचालक के बीच कंडक्टिविटी होती है। जी हाँ दोस्तों, सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम और आर्सेनाइड या कैडमियम सेलेनाइड जैसे एलिमेंट शामिल होते हैं। आसान भाषा में समझें तो बिजली जिस भी चीज से गुजरती है वो गर्म हो जाती है, लेकिन सेमीकंडक्टर के होने पर ऐसा नहीं होता। यह बिजली को हीट के रूप में बेकार नहीं होने देता है, इसलिए इसका रोल इंपॉर्टेंट होता है। हमारे आसपास मौजूद इलेक्ट्रॉनिक चीजों में ये पावर सप्लाई को कंट्रोल करती है। इससे हमारी कारों, लैपटॉप, स्मार्टफोन, फ्रिज और अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक सामानों में बिजली को कंट्रोल किया जाता है। चलिए अब समझते हैं कि आखिर सेमीकंडक्टर चिप कैसे बनता है। दोस्तों, सेमीकंडक्टर चिप को बेहद ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से बनाया जाता है, जिसमें पहला स्टेप रॉ मटेरियल को तैयार करना होता है। रॉ मटेरियल के रूप में सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, आर्सेनाइड और इंडियम फास्फाइड शामिल होता है। इन मटेरियल्स को शेप देने के लिए सबसे पहले इसे प्रोसेस और क्लीन किया जाता है। यही सेमीकंडक्टर चिप बनाने का सबसे पहली नींव होती है। सेमीकंडक्टर चिप बनाने का काम सिलिकॉन वेफर से शुरू होता है, जिसे काट कर तब तक पॉलिश किया जाता है जब तक कि ये चिकने ना हो जाएं। इस वेफर को पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए इसमें बोरॉन और फास्फोरस को ऐड किया जाता है। इस प्रोसेस को डोपिंग के नाम से भी जाना जाता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में होल्स की संख्या ज्यादा होती है, तो वहीं एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा होती है। जब पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स को एक साथ लाया जाता है तो ये पी और एन जंक्शन बनते हैं। ये सभी एक्टिव कंपोनेंट्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, माइक्रोचिप्स, ट्रांजिस्टर और इलेक्ट्रॉनिक सेंसर इन्हीं चिप से बने होते हैं। वहीं ये सेमीकंडक्टर ही हाई एंड कंप्यूटिंग, ऑपरेशन कंट्रोल, डेटा प्रोसेसिंग, स्टोरेज, इनपुट और आउटपुट मैनेजमेंट, सेंसिंग, वायरलेस कनेक्टिविटी और कई दूसरे कामों में हेल्प भी करते हैं। ऐसे में ये चिप्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, एडवांस वायरलेस नेटवर्क्स, ब्लॉकचेन एप्लीकेशंस, 5G, IoT, ड्रोन, रोबोटिक्स, गेमिंग और वेयरेबल्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। दोस्तों, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एसोसिएशन के आंकड़ों के मुताबिक नवंबर 2022 में पूरी दुनिया में $45.5 बिलियन सेमीकंडक्टर की बिक्री हुई थी। वहीं दुनिया में सेमीकंडक्टर बनाने वाले टॉप 5 देशों में ताइवान, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका भी शामिल हैं। 2022 में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री ने कुल 1.15 ट्रिलियन सेमीकंडक्टर चिप्स बेची थी, जिसमें सैमसंग दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली कंपनी है, जिसने 2021 में कुल $83.9 बिलियन की सेमीकंडक्टर चिप्स बेची हैं। फिलहाल सेमीकंडक्टर चिप्स की सबसे ज्यादा मांग चीन में है। अब दोस्तों, अब आते हैं मेन टॉपिक पर कि क्या भारत सेमीकंडक्टर चिप के मामले में सुपर पावर बन सकता है। चलिए इसे भी समझ लेते हैं। दोस्तों, कोविड के उफान के दिनों में जब सेमीकंडक्टर्स या माइक्रोचिप्स की सप्लाई धीमी हो गई थी तो दुनिया भर के लगभग 169 इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया था। दिग्गज कंपनियों को अरबों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा था। चीन, अमेरिका और ताइवान जैसे माइक्रोचिप्स को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाले देशों में भी कंपनियों को प्रोडक्शन रोकना पड़ा था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में भारत जैसे देश जो पूरी तरह से सेमीकंडक्टर के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हैं, वहां भारी दिक्कत होना लाजमी था। मई 2022 में कार बनाने वाली भारत की सबसे बड़ी कंपनी मारुति सुजुकी ने बताया था कि सेमीकंडक्टर की कमी से अप्रैल महीने में उसे 1.5 लाख कारें बनानी पड़ी हैं। इन सब को देखते हुए ही भारत सरकार ने सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पिछले कुछ सालों में कई स्टेप उठाए हैं। भारत सरकार ने 2022 और 2023 में सेमिकॉन इंडिया समिट के जरिए इस मामले पर पूरी दुनिया के सामने अपना विजन रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि भारत में सेमीकंडक्टर की खपत 2026 तक $80 बिलियन और 2030 तक $110 बिलियन को पार करने की उम्मीद है। अब इससे साफ होता है दोस्तों कि चिप बनाना इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत ही मायने रखता है।
लेकिन सवाल है कि इस दिशा में अब तक भारत में क्या तैयारी हुई है, कौन सी कंपनियां सेमीकंडक्टर निर्माण में लगी हुई हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं, तो चलिए जानते हैं। दोस्तों 2022 में इंडियन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री 27 बिलियन डॉलर यानी कि 22 खरब रुपए से ज्यादा की थी। इसमें से 90% चिप की सप्लाई के लिए हमें इंपोर्ट पर डिपेंड रहना पड़ता था। वहीं 2026 तक इसकी खपत 80 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। कोरोना महामारी के बाद सेमीकंडक्टर बनाने में भारी कमी आई है। इस वजह से भारतीय ऑटोमोबाइल के अलावा कई इंडस्ट्रियां प्रभावित भी हुई हैं, क्योंकि महंगी कारों से लेकर स्मार्टफोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल ही होता है। भारत और अमेरिका समेत यूरोपीय देशों को सेमीकंडक्टर की सप्लाई के लिए चीन और ताइवान पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए सेमीकंडक्टर के यूज और देश में इसके इंपॉर्टेंस को देखते हुए भारत सरकार ने सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग को लेकर 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर का एक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम शुरू किया है, जिसका पर्पस भारत में चिप बनाने के लिए जरूरी इकोसिस्टम डेवलप करना है और इसके लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना भी है। अब देश में आने वाले सालों में सेमीकंडक्टर्स की मांग तेजी से बढ़ेगी, जिसमें सबसे ज्यादा डिमांड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल, स्मार्टफोन्स इंडस्ट्री में ही हो गई। वहीं टेलीकॉम सेक्टर में पूरी तरह से 5G सर्विसेज के आने के बाद IoT डिवाइस का इस्तेमाल तेजी से बढ़ेगा। जी हाँ दोस्तों, इस वजह से स्मार्ट इलेक्ट्रिक डिवाइसेस की मांग भी बढ़ेगी। भारत हर साल 100 अरब डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक्स का इंपोर्ट करता है। इसमें 30 अरब डॉलर के सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले ग्लास शामिल हैं। भारत में सेमीकंडक्टर बनाने के लिए माइनिंग और मिनरल क्षेत्र की दिग्गज कंपनी वेदांता ग्रुप सबसे आगे है। अब इसके लिए दोस्तों कंपनी जरूरी रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी पार्टनर ढूंढ रही है। वेदांता ग्रुप की पार्टनरशिप इससे पहले ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन से हुई थी, जो अब खत्म हो चुकी है। हालांकि इसके बाद कंपनी के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने कहा था कि इसे हमारे मिशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जॉइंट वेंचर के लिए कई दूसरी कंपनी तैयार है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा था कि वेदांता लिमिटेड ने भारत में अब तक 35 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया है और कंपनी आने वाले सालों में और भी इन्वेस्टमेंट करेगी। वहीं कुछ और विदेशी कंपनियों ने भी भारत में सेमीकंडक्टर बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट में अपना इंटरेस्ट दिखाया है। अब इन सब के बाद भी सेमीकंडक्टर बनाने में बहुत सारी चुनौतियां हैं, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी वाली फील्ड है, जिसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट, हाई रिस्क भी शामिल है। इसके टेक्नोलॉजी में बहुत ही जल्दी बदलाव होते रहते हैं, इसलिए इसमें कॉन्टिन्यूसली इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती रहती है। सेमीकंडक्टर बनाने के लिए ग्रीनफील्ड लोकेशन पर इकोसिस्टम को डेवलप करना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि इसके लिए दोस्तों जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है, जिसमें लगातार बिजली की भारी मात्रा में, साफ पानी और महंगी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की जरूरत होती है। चिप बनाने के लिए सैकड़ों केमिकल्स और गैसों की भी जरूरत होती है। देश में सेमीकंडक्टर के बनने से न केवल ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में भारत की स्थिति मजबूत होगी, बल्कि इससे देश में लाखों नौकरियां भी पैदा होंगी। जी हाँ दोस्तों, और इकोनॉमी को तेजी से बढ़ने में मदद भी मिलेगी। अब आने वाले कुछ सालों में इस बात की भी संभावना है कि भारत सेमीकंडक्टर बनाने में चीन, ताइवान और दक्षिण कोरिया को पछाड़कर आगे निकल जाए और दुनिया भर में बड़ा चिप सप्लायर बन जाए। असल में भारत का ये सपना उस रिपोर्ट से जुड़ा हुआ है दोस्तों, जो करीब 1 साल पहले अगस्त 2022 में आई थी। दरअसल इंडिया सेमीकंडक्टर मार्केट रिपोर्ट 2019 से 2026 पब्लिश हुई थी और इस पर रिसर्च इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन और काउंटर पॉइंट रिसर्च एंड रिसर्च भी की थी। दरअसल इस रिसर्च रिपोर्ट में यह कहा गया था कि भारत सेमीकंडक्टर कंपोनेंट को लेकर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मार्केट बन जाएगी। यही वो रिपोर्ट है दोस्तों, जिसे भारत अब बेस बनाकर काम करने में लगा हुआ है। अगर भारत इस टारगेट को पूरा करने में कामयाब हो जाता है, तो फिर क्या अमेरिका और क्या यूरोप, सेमीकंडक्टर मार्केट में भारत के सामने किसी की कोई औकात नहीं रह जाएगी। इसी वजह से भारत हर उस कंपनी के लिए रेड कारपेट बिछाने को तैयार खड़ा है जो सेमीकंडक्टर चिप्स बनाती है। कुछ दिनों पहले ताइवान मंत्री ने भारत के साथ कारोबार बढ़ाने का भी फैसला किया है, जिस पर भारत और ताइवान के बीच जल्द ही बातचीत भी हो सकती है। दोस्तों, ताइवान दुनिया को 70% सेमीकंडक्टर की सप्लाई करता है। अगर ताइवान कंपनियां भारत में आती हैं तो चीन को बड़ा झटका और भारत के लिए सौदे का बड़ा फायदा हो सकता है। भारत ताइवानी कंपनियों को यहां लाने और स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने के लिए स्पेस की तलाश कर रहा है। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काम किया जा रहा है। ताइवानी चिप कंपनियां भारत में आकर उस टारगेट को पूरा करने में मदद कर सकती हैं, जिसका भारत सपना देख रहा है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले के बारे में? आपको क्या लगता है, क्या भारत आने वाले समय में सेमीकंडक्टर के फील्ड में सुपर पावर बन पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए।